हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शगुन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th एलिमेंट्स बुक मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने 3.1 की इंट्रोडक्शन की थी। अब हम उसी इंट्रोडक्शन को यूज़ करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स, उसके अंदर वट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन। अब आपको बताना है कि उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं इस मैट्रिक्स के। और व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट होंगे तब कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब एक मैट्रिक्स है 18 की। अब आप 18 को कैसे डिवाइड कर सकते हो, मीन्स 18 को कैसे आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हमारे पास बनता है 18 इंटू 1, मीन्स रोज़ और कॉलम्स बताने हैं आपको कितनी रोज़ हो सकती है, कितनी कॉलम्स हो सकती है। 18 रोज़ 1 कॉलम। अब 9 टू जब 18 होता है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 9 इंटू 2। अब 2 इंटू 9 कर सकते हैं हम अगली, क्योंकि हमने पहले तो ये रो थी, एक ये कॉलम थी, अब हमने इसको उल्टा कर दिया। जो 2 था वो हमने रो बना दिया, जो 9 था वो उसको कॉलम बना दिया। अब 1 इंटू 18 एक और ऑर्डर पेयर हो गया हमारे पास, और 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6, ये हो गया हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर। अब ये है आगे, ये बने इसके हमारे पास ऑर्डर पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्स 18 वाले की। अब बारी आती है 5 वाले की। अब ऑर्डर पेयर इसके बनेंगे 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, क्योंकि हम 5 को और किसी के साथ तो ऐसे मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास 5 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे इसमें तो हमारे पास हमने 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास 18 आया, 18 और 1 को मल्टीप्लाई किया तब भी 18 आया, और 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया तब भी 18 आया। लेकिन 5 को हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आ गया हमारे पास 5 का पॉसिबल ऑर्डर। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें ए आई जे, मतलब ये आपको एक एलिमेंट दे रखा है आई जे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, सो ऑन। और जो 1 आई प्लस जे का स्क्वायर की इक्वल होगा, मतलब अगर जो आप यहाँ पे अगर 1 रखोगे आई की जगह पे, जे की जगह भी 1 रखोगे, तो आपको यहाँ पे भी आई की जगह 1 लिखना है और जे की जगह भी 1 लिखना है। तो आपके उस और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देना। जैसे कि आपके पास 2 आया, अब आप 2 का स्क्वायर कर दोगे तो वो आएगा 4। मतलब जो एलिमेंट A11 है, मतलब रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट है, वो होगा आपके पास 4। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपने 1 1 लिया, तो यहाँ पे आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, और अब इनको अब यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे और स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो A12 है, ये अब 1 आई की जगह 1 और जे की जगह पे 2, तो क्या बना ये 3 बना। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ऐसे ही हमने सारे निकालने हैं ये। अब A21 आपके पास 9 आएगा, A22 16, A23 25, A31 16, A32 25 और A33 36। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, जो कि है, अब ये तो थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स अब आपको बनानी है 2 इंटू 2 ऑर्डर के, मतलब 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, और जो ए आई जे। अब ये देखो, आप यहाँ पे आई जे का मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि आई जे क्या होते हैं। अब अगर आपके पास I1 है तो आपको इस वाले टर्म में I की जगह पे 1 रखना है। अगर J1 है तो यहाँ पे 1 रखना है J की जगह पे। अब I1 है तो I की जगह पे 1 रहेगा। अब J अगर आपके पास 2 है तो आपको यहाँ पे J की जगह पे 2 लिखना है और इसको सॉल्व करना है। जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो आपके पास एलिमेंट बन जाएगा IJ का। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमने अब A11 है तो हमने यहाँ पे आई की जगह पे 1 लिखा और जे की जगह पे 1 लिखा, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब A12 है तो हमने यहाँ पे आई की जगह पे 1 लिखा और जे की जगह पे हमने 2 लिखा, तो हमारे पास आंसर 25/2 आया। अब नेक्स्ट में हमारे पास 2 1 है तो हम आई की जगह पे 2 लिखेंगे और जे की जगह पे 1 लिखेंगे, तो आंसर आया हमारे पास 8। अब 2 2 है तो जे की जगह पे भी 2 आएगा और आई है जो उसकी जगह पे भी 2 आएगा आपके पास, तो आंसर आएगा 18। तो आपके पास ये जो
2 इंटू 2 ऑर्डर पेयर की जो मैट्रिक्स थी वो बन जाएगी 9/2, 8, 25/2, 18। अब बारी आती है फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको इसमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जैसे हमने पहले की थी। अब इसमें आपको ऑर्डर पेयर लेना है 3 इंटू 2, मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स लेने हैं आपको। अब जो एलिमेंट, अब यहाँ पे आई जे की फिर से ऐसी आपके पास गिवन है आई जे। अब जहाँ पे I1 है वहाँ पे आप इस वाली टर्म में 1 लिखोगे, जहाँ पे J2 है वहाँ पे 2 लिखोगे, तो ऐसे आपके पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो आपके पास बनेगी ऐसे मैट्रिक्स कुछ, तो जहाँ पे आपको रोज और कॉलम्स, 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो A11। अब यहाँ पे I1 है, J1 है, तो आप यहाँ पे 1 पुट करोगे। अब नेक्स्ट में आपके पास I1 है और J2 है, तो यहाँ पे आप 3J है आगे इसके, तो J की जगह पे आप 2 पुट करोगे तो आपके पास 6 आएगा, तो आंसर ऐसे आएगा। नेक्स्ट वाले में आप I की जगह पे 2 पुट करोगे, J की जगह पे भी 2 पुट करोगे, तो आंसर ही आएगा। उससे ऐसे ही आप नेक्स्ट करोगे इसमें। और यहाँ पे 3, I की जगह पे 3, J की जगह पे 1, यहाँ पे भी I की जगह पे 3, J की जगह पे 2, तो ये आपके पास ये आ गई मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये है कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करनी है वैल्यू x और y की। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हमारे पास 2 इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तो जो ये वाले एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम होंगे, मतलब 2x 4 के इक्वल होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो 1 है वो 1 के इक्वल रहेगा, ये 5 है, देखो यहाँ पे 5 के इक्वल है, ठीक है ये भी। अब x + 2y 0 के इक्वल होगा, तो हमारे पास हमने x की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, और जो फिर उसे यहाँ पे पुट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। सो हम देखते हैं इसको हमने कैसे किया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 इज है। अब इस क्वेश्चन में है आपके पास 2x 1 5x + 3, ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लोगे, 2x = 4 रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आएगी। अब आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 आ जाएगा, और 2y एज इट इज और 0। अब क्या करोगे आप, 2 को कॉमन ले लोगे, तो अंदर बचेगा 1 + 4 + y, वो आएगा आपके पास 0 के इक्वल। अब आपको क्या करना है, आप 2 को इधर लेके जाओगे तो ये 0 बन जाएगा, और आपके पास क्या बचा यहाँ से, 1 + y = 0 बचा आपके पास। अब 1 + y = 0 मीन्स यहाँ से y आपकी y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों इक्वल गिवन है और आपको x y z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे बैक। अब आपके पास यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि
यहाँ से हमने देखा ये जो x है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्ट 3। अब ये जो x आया है इसको हम इस वाले में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही आगे जहाँ पे y होगा वहाँ से हम w की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो 9 माइनस 2 जो y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब 2x प्लस जेड है हमारे पास, यहाँ पे भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू थी 3 तो 2 इंटू 3 6 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास जो z है उसकी वैल्यू आ जाएगी -2। अब देखते हैं हम w की वैल्यू 3y माइनस w इज इक्वल्स टू 7 है आपके पास, तो y की जगह पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 7, तो 3 7 से 21 हो जाएगा हमारे पास और माइनस w एज इट इज़। तो अब आपको क्या करना है, ये जो w है इसे इधर लेके चले जाना और 7 को इधर ले आना है, तो 7 यहाँ पे माइनस को हो जाएगा और w इधर जाके प्लस को हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो जल्दी से वीडियो को पॉज करके और फिर इस क्वेश्चन का आंसर चेक करना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थी हमारे पास स्टेटमेंट। अब यहाँ से हमारे पास आया a माइनस बी माइनस 1 के इक्वल है, तो b हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1 के इक्वल। अब 2a माइनस बी हमारे पास 0 के इक्वल था, तो यहाँ से हमारे पास हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो b है उसकी जगह पे a प्लस 1 लिख देंगे। b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस 1। सो आपके पास यहाँ पे 2a माइनस a, तो बचेगा यहाँ पे a माइनस 1 बचा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। देखो अब यहाँ पे तो ये देखो आप, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 2a माइनस बी को हमने 0 को इक्वल रखा था, तो अब 2a माइनस a, यहाँ से हमने जो ये b था हमारे पास a प्लस 1 आया था, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास साइन था वो माइनस का था, तो हम यहाँ पे b जो है हमारे पास वो माइनस, ये 1 भी हमारे पास जो था वो माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से a को पहले हम क्या करेंगे, जो -1 था उसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और जो इन दोनों में से हमने a को बाहर ले लिया और 2 माइनस 1 किया तो उधर हमारे पास 1 बचेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब बात आती है b। अब हम b कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपके पास। कैसे, क्योंकि हमारे पास a 1 आया तो हम यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास b 2 आ जाएगा। अब बारी आती है c को निकालने की। अब हमारे पास 2a प्लस c था इज इक्वल्स टू 5 है, यहाँ से देखो 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू पुट करी हमने तो हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू, दैट इज़ 3। अब 3c प्लस d हमारे पास 13 है। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। जो c था वो हमारे पास 3 आया था, तब 3 इंटू 3 हमारे पास 9 आ गया, प्लस d इज इक्वल टू 13। अब d कैसे निकालेंगे, हम 13 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास d 4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी आपको x, y, z और u की वैल्यू निकालनी है। ये है आपके पास दो इक्वेशन जो कि इक्वल हैं। पहले आप इसको फिर खुद ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आंसर चेक करो। ऐसे जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ना, 9 और 10 क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की इसमें वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास ये 3 क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन पहले आप खुद से सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपके 3 में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन ट्राई करो और उसके बाद चेक करो।
चलो हम 8th क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। 8th क्वेश्चन, अब हमारे पास x प्लस 3 क्या है, 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब यहाँ से हम जो -3 है वो यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट कर देंगे और +2y एज इट इज़ और -7 एज इट इज़, ये इक्वल है इसके। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू -2 आएगी। अब हमने यहाँ से x और y की दोनों की वैल्यू सॉल्व कर ली। अब बारी आती है z की। अब z की वैल्यू क्या कैसे आएगी, 2 z -1 इज इक्वल्स टू 3 है आपके पास, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। अब हम देखते हैं u की वैल्यू। अब u की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 4 u -6 आपके पास 2u के इक्वल है। तो अब ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4u जो है उसको यहीं रखेंगे और जो 2u है उसको यहाँ से हम माइनस का ले आएंगे, उधर से हम इधर लेके तो माइनस का होगा और ये इधर माइनस का है तो हम इसको इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो 6 प्लस का हो जाएगा। अब 4u में से 2u माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 2u। तो ये आ गया हमारे पास 6। इट इम्प्लाइज, अब u की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप 2 को इसके नीचे लेके जाओगे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई में था, तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो हमारे पास आ गई x। देखो x की वैल्यू -3 आएगी तो y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू आई 4 और जो u है उसकी वैल्यू आएगी 3। तो ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज़। अब बारी आती है 9th क्वेश्चन।